सो बच्चों वी आर ऑल आर क्लियर अबाउट नाउ कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है. ठीक है. नाउ वी आर proceeding towards government deficit. So there are three such types: revenue, fiscal, and coming ahead with one more, primary deficit. So as we discussed in the class, I'm just summarizing it. So revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipt. तो मैम जब इसमें डेफिशिट आता है तो इट रिप्रेजेंट्स कि गवर्नमेंट इज इनेबल टू कवर इवन इट्स डेली नीड्स, डेली एक्सपेंडिचर थ्रू द रेवेन्यू रिसिप्ट. It represents the expenditure. Revenue expenditure is much higher than the regular receipts. So government should either reduce the expenditure or increase the revenue. Because revenue deficit को कमी पूरी करने के लिए there will be dis savings, or else आप और capital receipts use करोगे ये deficiency को कमी पूरी करने के लिए. So revenue deficit represents revenue expenditure minus revenue receipt. कमिंग अहेड विद फिस्कल डेफिशिट, तो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. मतलब यहाँ पे ये वो डेफिशिएंसी की बात कर रहा है, वो कमी की बात कर रहा है जो, चलो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया जितना ठीक है, माइनस टोटल रिसिप्ट. लेकिन रिसिप्ट्स में ये कौन सी रिसिप्ट ले रहा है, रिसिप्ट में टोटल रिसिप्ट है, मतलब इट इज गोइंग टू कंसिडर रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. तो फिर और कैसी रिसिप्ट आ सकती है कैपिटल रिसिप्ट में, अगर आप अपना कोई एसेट बेच दो तो पैसा आएगा, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट, वो आ सकती है, बट बोरोइंग्स नहीं. तो ये फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स का ये रिफ्लेक्शन है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स का ये रिफ्लेक्शन है कि ये दिखा रहा है कि कितनी कमी है, कितना डेफिशिएंसी है जितना हम बोरोइंग्स करें. तो इनफैक्ट फिस्कल डेफिसिट को आप बोरोइंग्स भी बोल सकते हैं. फिस्कल डेफिसिट को आप बोरोइंग्स भी बोल सकते हैं. So if in the question it is given that find out the borrowings, और अगर आपको fiscal deficit दिया हो, it means यही borrowings है. तो it represents आप कितना borrow करने वाले हो to cover this deficiency. And next if I talk about is primary deficit. तो primary deficit में आ रहा है फिस्कल डेफिसिट, जो ये हमने निकाला कि हमें कितना बोरो करना है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट एज वी डिस्कस्ड इन द क्लास 1 लाख है और समझो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है 20,000, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया 80,000. तो प्राइमरी डेफिसिट मतलब प्राइमरी डेफिसिट रिप्रेजेंट वो बोरोइंग्स करता है जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ना चुकानी हो. मतलब 1 लाख अगर आपको टोटल आपका फिस्कल डेफिसिट है, 1 लाख आपको बोरोइंग्स करनी है, तो उसमें से 20,000 इज द borrowing which is required to pay the interest on the loan which you have borrowed previously. तो आज की 1 लाख की अगर आप बोरोइंग्स करते हो तो उसमें से 20,000 इज द इंटरेस्ट पेमेंट विच यू हैव टू पे. तो आज आप 1 लाख में से 20,000 तो इसलिए बोरो कर रहे हो क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट चुकाना है फॉर योर पास्ट बोरोइंग्स. तो अगर वो माइनस कर दे तो प्राइमरी डेफिसिट, ये वाला हटा दे तो प्राइमरी डेफिसिट आपका आ जाता है 80,000. So primary deficit is equal to your total borrowings, your fiscal deficit minus your interest payment. Fiscal deficit minus primary deficit. अभी हमारी fiscal deficit अभी एग्जाम्पल में कितनी है 1 लाख और प्राइमरी डेफिशिएंसी हमने निकाला 80,000. तो फिस्कल डेफिसिट में से मैं प्राइमरी डेफिसिट माइनस करूंगी तो इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा विच इज 20,000. इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा विच इज 20,000. सो इंटरेस्ट पेमेंट इज नथिंग बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि फिस्कल की इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और प्राइमरी डेफिसिट इज टोटल बोरोइंग्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो द डिफरेंस विल बी इंटरेस्ट पेमेंट.
तो अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी डेफिशिट जो हमने देखा इज इक्वल टू फिस्कल डेफिशिट, ठीक है, इज इक्वल टू ये फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो समझो हमारा फिस्कल डेफिशिट है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख और इंटरेस्ट पेमेंट भी है समझो 1 लाख। तो इससे मेरा प्राइमरी डेफिशिट कितना आ गया? 0। इससे प्राइमरी डेफिशिट कितना आ गया? 0। तो अगर प्राइमरी डेफिशिट 0 है तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? प्राइमरी डेफिशिट अगर 0 है तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि सारी की सारी जो बोरोइंग्स करी है ना, तो इंटरेस्ट पेमेंट हैज फोर्स्ड द एंटायर बोरोइंग्स कंसिस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब 1 लाख रुपए आज बोरो करना पड़ रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन द लोन विच वॉज प्रीवियसली बोरोड। तो अगर हम 0 प्राइमरी डेफिशिट बोलते हैं, दैट प्राइमरी डेफिशिट इज 0, मतलब इंटरेस्ट कमिटमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट को 1 लाख का लोन लेना पड़ा है, जो पास्ट 1 लाख का आज लोन लेना पड़ा है फॉर पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट पेमेंट ऑन योर प्रीवियस लोन. So this is the understanding about revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. So if we look up to this sum, तो इसमें हमें निकालना है रेवेन्यू डेफिशिट एंड फिस्कल डेफिशिट, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिशिट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट वी हैव सीन, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लेट अस सी हमें क्या दिया हुआ है, ये टैक्स रेवेन्यू है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो ये दोनों हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट हो गए, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट हम लिख देंगे। फिर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, ये क्या है? नेट बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। तो ये बोरोइंग्स है, लेट मी जस्ट हाईलाइट, ये फिस्कल डेफिशिट है, आप इसको फिस्कल डेफिशिट बोले या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ कैपिटल रिसिप्ट। फिर उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है। फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधा ही दे दिया है। तो अब मुझे पहले क्या फाइंड करना है? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये फॉर्मूला जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? एक तो ये 1500, ठीक है, और एक्सपेंडिचर तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसके अलावा रेवेन्यू रिसिप्ट ये दोनों है 1000 एंड 150। तो बस 1000 and 150 हमने टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा एंड वी आर हियर विद द रेवेन्यू डेफिशिट आफ्टर द कैलकुलेशंस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दूसरा क्या बोला है? फिस्कल डेफिशिट। तो विदाउट एनी कैलकुलेशंस वी कैन नो व्हाट इज द फिस्कल डेफिशिट। फिस्कल डेफिशिट इज 780। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई फिस्कल डेफिशिट इज 780। still as the data is given and if we need to proceed ahead to find out, तो फिस्कल डेफिशिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर। तो अपना टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? देखो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में एक तो ये ले लेंगे 1500, एक ये 480, ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। अब इसके अलावा ये सब रिसिप्ट्स है, ये सब रिसिप्ट्स है। तो फिस्कल डेफिशिट निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर तो ले लिया, रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट तो पूरी ले लेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट तो ले लेंगे। अब ये दोनों है कैपिटल रिसिप्ट, तो हमें लेना है कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बाकी ले लो। तो हम ये रेवेन्यू रिसिप्ट तो ले लेंगे 1000-150 और कैपिटल रिसिप्ट में ये बोरोइंग्स को छोड़ देंगे, दूसरी कैपिटल रिसिप्ट ले लेंगे जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स 50। तो बस ये ऐसे तीनों ये रिसिप्ट्स लेके हम गिनती करेंगे तो हम इस पे ही आ रहे हैं वापस से। तो यही चीज हमने क्लास में डिस्कस करी थी। ये सम को डिस्कस करते हैं। हमें इसमें निकालना है नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, फिस्कल डेफिशिट एंड प्राइमरी डेफिशिट।
नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है? नॉन डेप्थ क्रिएटिंग है तो कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन डेप्थ नहीं क्रिएट होना चाहिए, नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो ये आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो नॉन डेप्थ क्रिएटिंग एसेट्स हम क्लियर हो गए हैं, कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स में यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे को लिखा हुआ है टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो ये टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स में से अगर मैं माइनस कर दूं रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स में से अगर मैं माइनस कर दूं रेवेन्यू रिसिप्ट, तो हम आ जाएंगे किस पे? कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स पे, जो हमें निकालना है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट मेरे को डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, मेरे को क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू डेफिशिएट दिया हुआ है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो मेरे पास रेवेन्यू डेफिशिएट है, मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो मेरे को रेवेन्यू रिसिप्ट मिल जाएगा। तो रेवेन्यू डेफिशिएट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो डेफिशिएट दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इजी टू फाइंड आउट रेवेन्यू रिसिप्ट जो आ गया ₹7,000 करोड़। अब आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे को ये डेटा भी दिया हुआ था इंटरेस्ट पेमेंट का, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर ली कि भाई इंटरेस्ट पेमेंट है 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिशिएट। रेवेन्यू डेफिशिएट हमारे पास था, तो यहाँ पे मैं सीधा अमाउंट लिख देती हूँ सो दैट डेटा अप्रोप्रिएटली अवेलेबल रहे। कितना है इंटरेस्ट पेमेंट? ₹2400 करोड़। अब हमें निकालना है कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो सिंपल है, हमारे पास टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स है 20,000, उसमें से अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दें तो कितना आया? रेवेन्यू रिसिप्ट 7,000। तो अगर 20,000 में से हम रेवेन्यू रिसिप्ट 7,000 माइनस कर दें तो आ जाएगा नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। बोले तो कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो हम ये जो डिस्कस किया कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स इज इक्वल टू जो हमारा टोटल रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, उसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट हटा देते हैं तो 20,000 करोड़ माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा कितना है? 7,000 करोड़। बस वी हैव रीच्ड अप टू 13,000 करोड़ व्हिच इज कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, या बोल दो नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो नेक्स्ट पूछा है फिस्कल डेफिशिएट, तो वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो टोटल एक्सपेंडिचर में ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो 22,000 और 15,000 ये मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, दिस इज अबाउट द टोटल एक्सपेंडिचर। अब आगे टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो वो भी डायरेक्टली दी हुई है। टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स दिया हुआ है 20,000। तो बस वी हैव रीच्ड आंसर ऑफ फिस्कल डेफिशिएट 17,000 करोड़। सो डन विद फिस्कल डेफिशिएट। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिशिएट। तो वो क्या होता है? फिस्कल डेफिशिएट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारा प्राइमरी डेफिशिएट, जो ऑलरेडी हम एनालाइज कर चुके हैं। तो प्राइमरी डेफिशिएट निकालने के लिए हम फिस्कल डेफिशिएट ले लेंगे जो ऑलरेडी आ चुका है हमारा 17,000। इंटरेस्ट पेमेंट हम शुरू में ही निकाल चुके हैं 2,400। बस आगे हमारा प्राइमरी डेफिशिएट 14,600। डन विद इट।